नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पे। दोस्तों, समय बड़ा कम है, पढ़ना बहुत अधिक है, इसलिए हमें इस सिस्टम से पढ़ना होगा कि कम समय में हम अपने सिलेबस के सारे टॉपिक को छू लें। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को मातृ शिक्षक संघ के बारे में अवगत कराऊंगा। पिछले वीडियोज में मैंने आपको ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में बात की। उससे पहले हमने प्रबंधन, नियोजन, विद्यालय प्रबंधन सारी बातें आपको बता दी है हमारे पिछले वीडियोस में। आपको जाकर के देख सकते हैं बड़े ही सरल शब्दों में। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4th सेमेस्टर में ही मातृ शिक्षक संघ के बारे में आपके प्रश्न आ सकते हैं। देखते हैं कि मातृ शिक्षक संघ है क्या। मातृ शिक्षक संघ क्या है? मातृ शिक्षक संघ एक ऐसा संघ है जो बालिकाओं के सामाजिक व शैक्षिक उत्थान के लिए बनाया गया है। सामाजिक और शैक्षिक उत्थान से तात्पर्य समाज में उन्हें उचित स्थान मिले। शैक्षिक उत्थान से तात्पर्य वह शिक्षा में आगे तक जाए, यानी वह प्राइमरी पढ़े, मिडिल में जाए, उच्चतर माध्यमिक में जाए, वो ग्रेजुएशन करें, यानी उच्च शिक्षा तक पहुंचाना ही शैक्षिक रूप से उन्हें प्रबल बनाना है। दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी घर में अगर एक महिला शिक्षित है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होगा। उसके जितने भी बच्चे हैं जो माँ के साथ अधिक वक्त गुजारते हैं, अगर माँ शिक्षित है तो यह समाज शिक्षित है, और यह समाज शिक्षित है तो किसी देश को विकसित होने से रोका नहीं जा सकता। इस बात को हमें स्मरण रखना है। इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने प्राइमरी विद्यालय में ही बच्चों को बेसिक नीड पूरा करने के लिए मातृ शिक्षक संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य है क्या? तो यो है बालिकाओं का शैक्षिक व सामाजिक उत्थान। अब देखिए, शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान से तात्पर्य कि हमें उन्हें प्रबल बनाना है, समाज में भी उन्हें एक उचित दर्जा दिलाना है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें बहुत आगे तक बढ़ाना है। इसके हम सदस्यों की बात करें मित्र, तो ये सदस्य जो होते हैं इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। मातृ शिक्षक संघ में 20 सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति में 5 सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति में 15 सदस्य, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सदस्यों से अगर आ गया तो आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्वरूप की। तो स्वरूप से तात्पर्य होता है कि अगर कोई संघ है तो उसमें जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं। यानी मैं अगर स्वरूप की बात करूं तो अध्यक्ष होंगे, कोई उपाध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद आप जानते हैं मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष। यह सारे पदाधिकारी मिलकर के मातृ शिक्षक संघ का स्वरूप बन जाते हैं। अब देखते हैं कि यह लोग कहां से आते होंगे। अब मातृ शिक्षक संघ है तो जाहिर सी बात है कि अभिभावक के लोग ही होंगे इसमें। तो देखते हैं कौन कौन से लोग इसमें चुने जाते हैं या फिर आते हैं, जिनका चुनाव होता है। जो अध्यक्ष है यह माता अभिभावकों में से होंगे। माता अभिभावक में से चुने जाएंगे, यानी इस अध्यक्ष का चुनाव, इसके अध्यक्ष का चुनाव माता अभिभावकों में से होगा। उपाध्यक्ष या तो प्रधानाचार्य होंगे, प्रधानाचार्य, या फिर कक्षाध्यापक। अगर हम बात करते हैं मंत्री की, तो इसमें जो सहायक अध्यापक हैं वो हो सकते हैं। उपमंत्री की बात करें तो उपमंत्री में आपके आ जाएंगे माता अभिभावक, और कोषाध्यक्ष भी माता अभिभावक। इस तरीके से इसका जो स्वरूप है
वह बनता है, जिसमें से आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री और कोषाध्यक्ष की हमने बात कर ली। इसकी संख्याएं, जो इसके सदस्यों की संख्या है वह 20 होगी। इसे भी हमें याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके उद्देश्य की। मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य की बात करते हैं। तो दोस्तों, उद्देश्य मैंने एक लाइन में आपको बता दिया है, फिर भी अगर 2 नंबर में आ जाए तो हमें 2-4 लाइन लिखना होगा, उसे मैं बता। माताओं का पहला उद्देश्य है माताओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। यानी अगर माताएं जागरूक हो जाएंगी तो वो अपने बच्चों को भेजेंगी, जाहिर सी बात है। इसलिए सबसे पहला जो उद्देश्य है कि माताओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। और दूसरे नंबर पे जो बहुत ही जरूरी है कि महिलाओं को उनकी शक्ति, उनके कर्तव्य और उनकी अधिकारों का ज्ञान कराना। दोस्तों, जिस दिन हमारी आधी आबादी जग गई उस दिन हमारा देश प्रगति के पथ पर इतनी तेजी से बढ़ेगा कि उसे रोक पाना हमारे दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहां पर हम देख लेते हैं कि महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान कराना। महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार व कर्तव्यों का ज्ञान कराना ताकि वो देश को अपने कंधे पर आगे बढ़ा सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर बालिकाओं को भी हमें क्या करना है? शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। और दोस्तों, इन सारे उद्देश्यों का जो निचोड़ है वो है बालिकाओं को शैक्षिक व सामाजिक उत्थान। बालिकाओं का शैक्षिक व सामाजिक उत्थान। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलता है, वो सिर्फ उन बालिकाओं के लिए है जो समाज में पिछड़ी हुई है, जिनको अधिकार नहीं मिले हैं, उनके लिए है कक्षा 8 तक। उसी तरह मातृ शिक्षक संघ, यह सारी चीजें हमें नोट कर लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े ही शॉर्ट में हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ लेना है और इससे अधिक दोस्तों नहीं आएगा, ये कहीं नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब हम बात करेंगे महिला प्रेरक दल की। दोस्तों, महिला प्रेरक दल की बात करें तो इसका भी काम है महिलाओं को उनकी शक्ति, उनके अधिकार व उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराना। हम इसमें देखते हैं कि इसका उद्देश्य अथवा कार्य क्या है। उद्देश्य या फिर कार्य, यही चीजें हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि इसका कार्य, और नाम से ही पता चल जा रहा है, महिलाओं को प्रेरित करना है, उनको पुनर्बलित करना है, उन्हें जगाना है कि आपका अधिकार, आपका जो कर्तव्य है वो क्या है, आपका जो अधिकार है उसके लिए लड़ना सीखो। और दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग SCERT पर अपने बच्चियों के साथ लड़ा प्रमोशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। गांव व शहर की महिलाओं को उनकी शक्ति व अधिकारों का ज्ञान कराना, पहला इसका उद्देश्य है। कर्तव्य का ज्ञान। याद रखिएगा दोस्तों कि गांव व शहर की चाहे कोई भी महिला हो, हमें हर किसी को जगाना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाना है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को लड़ना सिखाना है तो वह किसी क्लासरूम में नहीं हो सकता, उन्हें वास्तविक परिस्थितियों से गुजरना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे समाज में सबसे बड़ा कलंक है भारतवर्ष के ऊपर, वो है स्त्री पुरुष में भेदभाव। इसे भी समाप्त करना महिला प्रेरक दल का काम होता है। यानी कि स्त्री पुरुष के बीच
भेद भाव को समाप्त करना, यह भी महिला प्रेरक दल का कार्य है। महिला सशक्तिकरण की बात करता है यह प्रेरक दल। महिला सशक्तिकरण, स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को कम करना, गांव अथवा शहर कहीं की महिला हो उसे उसके अधिकारों और कर्तव्य का ज्ञान कराना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को सार्वभौमिक करना, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, यानी कि शिक्षा सभी के लिए, ना कि केवल किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग के आधार पर विशेष के लिए। यह ही है शिक्षा सार्वभौमिकरण। जो भी है इस देश का नागरिक, चाहे वो विश्व का हो चाहे भारत का हो, जो भी व्यक्ति है उसे शिक्षा का अधिकार है। और जब हम सभी को शिक्षा देने लगे, चाहे वो उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, निर्धन हो, अमीर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिकीकरण, यानी सभी के पास शिक्षा। उसके बाद है अंधविश्वास, पाखंड व कुरीतियों का अंत। दोस्तों, अंधविश्वास, पाखंड व कुरीतियों का अंत करना भी महिला प्रेरक दल का काम है। आज हमारे देश में हजारों त्योहार है, करोड़ों देवी देवता है, हमारी बच्चियां उलझी रह जाती है क्योंकि उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बचपन से बनाया जाता है कि आपको व्रत रखना है, पूजा करना है। क्योंकि यह जो दबाव है दोस्तों, यह कभी भी हट नहीं सकता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव है। हमें इससे उबरना होगा, हमें इससे निकल करके अपने मूल अधिकारों को समझना होगा, अपने कर्तव्यों को समझना होगा। क्योंकि शिक्षा और आस्था दोनों को थोड़ा सा हम अलग करेंगे। हमारी आस्था अगर है भगवान में तो वो प्रकृति में होनी चाहिए, अगर है तो माता पिता में होनी चाहिए, शिक्षक में होनी चाहिए, न कि जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उसमें होनी चाहिए। तो इससे निकलना होगा। मैं अपनी बहनों से आग्रह करता हूं, अपनी माताओं से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चियों को इस तरह के अंधविश्वास में ना धकेले। पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन हमारा अधिकार अपनी जगह है, जिसे हम लेकर रहेंगे। यह सोचकर हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आगे अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की, तो अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों का अंत, और लास्ट में है विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण। विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण। इस तरीके से हमने देखा कि महिला प्रेरक दल के बारे में अगर 2 नंबर में आ गया तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। और एक चीज पकड़िएगा, महिलाओं को प्रेरित करना है और किस माध्यम से करना है, यह आप भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं इसके अगले टॉपिक को लेकर के आऊंगा, बड़े ही सटीक तरीके से आपके सामने रखूंगा और एग्जाम में पास हो जाएंगे आप। बस हमारे सारे वीडियोज को ऐसे ही देखिए और एक प्यारा सा छोटा सा नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्जाम से कुछ समय पहले आप इसको रिवाइज करिए और एग्जाम दे दीजिए। 100% आप अच्छा नंबर लाएंगे, यह मेरा गारंटी है। धन्यवाद।